नमस्कार दोस्तों। तो एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में देखने वाले हैं आप लोग एक बहुत ही फेमस स्टॉक। इसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBIN। इसका शॉर्ट फॉर्म है SBIN, लेकिन अपन लोग इसको SBI भी कहते हैं। ठीक है, SBI कहते हैं। SBI बैंक अपन लोग स्टॉक देखने वाली हैं। तो काफ़ी बढ़िया स्टॉक है। गवर्नमेंट की भी होल्डिंग है इस स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा। तो इस स्टॉक का ज़्यादातर आदमियों का इस बैंक में अकाउंट होता है और बहुत बड़ा बैंक है, इसलिए अपन लोग आज इसको देखने वाले हैं। इसका टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे। चाहे कितना भी अच्छा स्टॉक बना रहे, अपन लोग फंडामेंटल एनालिसिस ज़रूर करते हैं हर एक स्टॉक का। जैसा कि सब लोगों को पता है, पुराने व्यूअर्स को पता है, जो नए व्यूअर्स हैं उनको बता देता हूँ कि पहले अपन लोग इंट्राडे के लिए देखेंगे, इंट्राडे का स्ट्रेटजी क्या रहना चाहिए। और फिर अपन लोग देखेंगे शॉर्ट टर्म के लिए स्ट्रेटजी 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, और फिर अपन लोग 1 डे के टाइम फ्रेम पर लॉन्ग टर्म की स्ट्रेटजी देखेंगे। तो जैसा कि अपन लोग हर वीडियो में शुरू करते हैं अपनी वीडियो। ठीक है, तो अपन लोगों को यहाँ पर पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मैंने अकेला चार्ट खोल लिया है। चार्ट में क्या देखने को मिलता है अपन लोगों को, यहाँ पर मैं टूल ले लेता हूँ और यहाँ से अपन लोग जोन खींचना शुरू करें, सपोर्ट जोन। तो अपन लोगों को ये इतना सपोर्ट जोन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर पहले स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया था और अब ऊपर स्टॉक देकर यहाँ पर आप लोगों को हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिख रहा होगा। हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के फिर स्टॉक ने काफ़ी ज़्यादा गिरावट शुरू हुई थी, लेकिन अब थोड़ा सा उठना शुरू हो गया है स्टॉक। देखिए, एक पॉसिबिलिटी तो इसकी ये हो सकती है कि ये स्टॉक अभी थोड़ा और गिरेगा और फिर इसके बाद डबल बॉटम पैटर्न बनाएगा। या फिर एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है इस स्टॉक के बारे में कि ये शायद कंसोलिडेट करता रह जाए यहीं पर, और एक पॉसिबिलिटी ये होती है कि ये सीधा ऊपर चला जाए। तो अपन लोगों को सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ क्या दिख रही है, तो अभी अपन लोग सबसे लास्ट में वीडियो के ये देखिए, अभी मार्केट ओपन चल रहा है। तो अभी 5 मिनट का कैंडल है, तो 5 मिनट का कैंडल तो जल्दी बन जाएगा। अपन लोग वीडियो के लास्ट में आएंगे और यहाँ पर देखेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है। तो अपन लोग अभी इसको इंट्राडे की स्ट्रेटजी को यहीं छोड़ते हैं। पहले अपन लोग देखेंगे शॉर्ट टर्म की और फिर सबसे लास्ट में इंट्राडे की देखेंगे। तब तक ये मार्केट लाइव है, इसलिए यहाँ पर एक कैंडल भी बन जाएगी। अपन लोगों को थोड़ा सा आइडिया लगेगा, या फिर तो ये नीचे जाएगा या फिर ऊपर जाएगा। तो अपन लोग पहले शॉर्ट टर्म का स्ट्रेटजी देख लेते हैं। 1 आवर का टाइम फ्रेम खोल रहा हूँ। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अपन लोगों को यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ पे मैं रेक्टेंगल हटा देता हूँ। अब यहाँ पर अपन लोगों को क्या दिखता है, यहाँ पर मैं अगर एक लाइन ड्रॉ कर दूँ तो ये कौन सी लाइन बन गई, ये बन गई लाइन। पहले यहाँ पर स्टॉक ने रफली बता रहा हूँ, रफली यहाँ पर ही स्टॉक ने सपोर्ट लिया और फिर से सपोर्ट लिया यहाँ पर, लेकिन अगली बार तोड़ दिया इस सपोर्ट को तोड़ दिया। रेजिस्टेंस सॉरी ये रेजिस्टेंस लाइन है। अब क्या कर सकता है, अब स्टॉक ये यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। तो देखते रहिए इस स्टॉक को। अगर आपको यहाँ पर एक या फिर दो अगर आपको एक या फिर दो ग्रीन कैंडल बनती हुई दिख जाए तो इस स्टॉक को ज़रूर बाय कीजिएगा। और यहाँ पर मैं टारगेट प्राइस का बता देता हूँ आपको। टारगेट प्राइस होगा इसका 464.40। टारगेट प्राइस 464, आप समझिए 464। ठीक है, टारगेट प्राइस है 464। और टारगेट प्राइस ये देखिए, यहाँ पर पहले भी सपोर्ट था, यहाँ पर रफली पहले भी रेजिस्टेंस लिया था, पहले भी रेजिस्टेंस था यहाँ पर, और यहाँ से फिर से यहाँ पर रेजिस्टेंस मिल रहा है और यहाँ से फिर से कंसोलिडेट करेगा स्टॉक, तो इसी के बीच में करेगा। ठीक है, अगर कंसोलिडेट करा तो अगर इसके नीचे चला गया, आप देखिए अभी आप खरीद सकते हैं स्टॉक को। अगर आप लॉस झेल सकते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप 150 का स्टॉप लॉस 150 नहीं सॉरी 450 का स्टॉप लॉस लगा के आप इस स्टॉक को अभी बाय कर सकते हैं। 450 का स्टॉप लॉस और 464 का टारगेट प्राइस। ठीक है, ये मैंने स्टॉप लॉस टारगेट प्राइस आपको दोनों बातें बता दी। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो सेकंड प्राइस टारगेट अपन लोगों को कैलकुलेट करते हुए नहीं आ रहा है। अपन लोग सेकंड प्राइस टारगेट, एक चीज़ और देख लेते हैं अपन लोग, थोड़े से इंडिकेटर्स देख लेते हैं। इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं, देखिए इंडिकेटर MACD पे इतना भरोसा नहीं करता हूँ, क्योंकि MACD कभी कभार फेल भी हो जाता है। MACD फेल क्यों हो जाता है मैं बताता हूँ अभी आपको। जैसे कहीं एग्जांपल मिले तो बैक करके बताऊँ।
पीछे देखेंगे, हाँ यहाँ पर देखिए MACD ने BRS का टोवर किया था यहाँ पर, लेकिन क्या हुआ, प्राइस देखिए ऊपर कुछ नहीं है, नथिंग, कंसोलिडेट होता रहा स्टॉक का सेलिंग बाइंग रहा ही नहीं है बिल्कुल। तो MACD पर इतना भरोसा नहीं है। पर अपना RSI में क्या दिखता है अपन लोगों को, RSI अपन लोग अगर बड़ा कर लें और जूम करके देखें, और यहाँ पर अपन लोग एक लाइन ड्रॉ कर सकती हैं। यहाँ पर अपन लोग अगर चाहें तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर सकती है। देखिए यहाँ पर एक ब्लू लाइन ड्रॉ कर दी है मैंने, और ब्लू लाइन पर अगर आपको RSI मिले तो पक्का स्टॉक खरीद लेना, क्योंकि ये RSI का सपोर्ट है, ये RSI का भी सपोर्ट है। तो RSI का सपोर्ट है, इसलिए ब्लू लाइन पर अगर आपको RSI मतलब 42 के लगभग RSI मिले, 42 के लगभग, तो आप खरीदिएगा ज़रूर स्टॉक को, क्योंकि यहाँ पर ये 42 पर बार बार सपोर्ट ले रहा है RSI। तो ये था अपन लोगों का थोड़ा सा शॉर्ट टर्म का एनालिसिस। अब अपन लोग देखेंगे लॉन्ग टर्म का 1 डे के टाइम फ्रेम पर, ये सारा सा बता देते हैं। अपन लोग 1 डे का टाइम फ्रेम खोल देते हैं। 1 डे का टाइम फ्रेम खोल के अपन लोगों को क्या दिख रहा है, यहाँ पर 1 डे का टाइम फ्रेम खोला तो अपन लोगों को यहाँ पर बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न देखने को मिल जाता है। इसका नाम क्या है, ये रहा कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न का नाम है। और यहाँ पर अगर अपन लोग नेकलाइन ड्रॉ करना चाहें तो कप एंड हैंडल का यहाँ से नेकलाइन जाएगा, कप एंड हैंडल का यहाँ से नेकलाइन जाएगा। अब देखिए ये लाइन कहाँ पर ड्रॉ है, यहाँ ये लाइन है 467 प्राइस पर, 467 प्राइस पर। अगर ये स्टॉक आपको 467 से कट करता हुआ दिखाई दे, 467 के अप जाता हुआ दिखाई दे, तो आप इस स्टॉक को बहुत ज़्यादा प्रेफर कर सकती हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में 1-2 महीने में ये बहुत ज़्यादा रिटर्न देने वाला है। कितना रिटर्न देगा अगर अपन लोग एक बार कैलकुलेट करना चाहें तो अपन लोगों को ये रिटर्न देगा, मैं प्राइस टारगेट कैलकुलेट कर रहा हूँ अभी, ठीक है। अपन लोगों को ये पूरा रिटर्न दे रहा है अपना 10% का, मतलब ह्यूज रिटर्न। अब इसको अपन लोग स्लाइड करके ऊपर रख लेते हैं। और यहाँ पर अपन लोगों को क्या मिल जाता है, अपन लोग यहाँ पर देखेंगे इसका टारगेट प्राइस क्या रहने वाला है। टारगेट प्राइस रहेगा, अगर ये एक बार 467 के ऊपर चला गया तो टारगेट प्राइस रहेगा 514। कितना बड़ा, मतलब पूरा 100 रुपीज़ का फ़ायदा, सॉरी 50 रुपीज़ का, मतलब काफ़ी ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है आपको इसमें अगर आप इसको होल्ड कर सकते हैं। तो एक बार ये 467 कंफर्म करना है, कंफर्म्ड बाय करना है, बिल्कुल कंफर्म होके, लॉस नहीं हो जाए कहीं। तो 467 नहीं तो 470 पे बाय करना है, और कहाँ तक होल्ड करना है, 510 तक, 510 अपना टारगेट प्राइस है, ठीक है, 510 तक होल्ड करना है। अब यहाँ पर अपन लोगों ने इसका लॉन्ग टर्म का बात किया थोड़ा सा। आप लोग देखते हैं इंट्राडे के बारे में। इंट्राडे उन लोगों की काम का नहीं है जो लोग वीडियो लेट देख रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म तो 1-2 महीने तक वैलिड रहेगा। अब यहाँ पर अपन लोगों को उल्टा ही दिखाई दे रहा है, पूरा उल्टा सिनारियो। अब अपन लोगों को क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर एक डबल बॉटम चार्ट पैटर्न बन सकता है। अगर एक बार डबल बॉटम बन गया यहाँ पर, जैसे आपको पहुँच गया ये चार्ट और यहाँ से रिफ्लेक्ट होने लगा, तो यहाँ से ये वाला लाइन कट कर दे तो आप स्टॉक को बाय कर लीजिएगा। ये था इंट्राडे का छोटा सा स्ट्रेटजी, और इसमें कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि अपन लोग एक बार इंडिकेटर्स की मदद भी ले लेते हैं। इंडिकेटर्स कुछ नहीं बता रहे हैं, इंडिकेटर्स यहाँ पर सपोर्ट ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था, कुछ अपन लोग 12 बजे की बात करें तो 12 बजे RSI ने अपना जोन तोड़ दिया था, और अब ये अपने फिर से जोन में आने की कोशिश करेगा। अगर आपको 60 से ऊपर RSI जाता हुआ दिखे तो आप ज़रूर बाय कीजिएगा, कन्फर्मेटिव बाय रहेगी 60 के ऊपर। और यहाँ पर आपको ये ब्रेकआउट करता हुआ दिखे, कितने प्राइस का ब्रेकआउट करता हुआ मिले आपको, 455 का ब्रेकआउट करता हुआ मिले, तो ये रहा इंट्राडे का आपका। तो ये था SBI का पूरा चिट्ठा टेक्निकल के बेसिस पर। अब लोग देखेंगे SBI को फंडामेंटली स्टॉक कैसा है। तो मैं स्क्रीनर खोल रहा हूँ, स्क्रीनर
स्क्रीनर पे अपन लोग थोड़े बहुत रेशियोज देखेंगे, प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे। एसबीआई का क्या काम है, वैसे तो आप लोगों को पता है एसबीआई का काम, एसबीआई बैंकिंग सेक्टर की कंपनी है। अब यहाँ पर खुल रहा है अपना एसबीआई का स्टॉक, अब यहाँ पर खुल गया है। यहाँ पर एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फुल फॉर्म है इसका, सबको पता ही होगा, ये तो इतने कॉमन बात है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज़ अ फॉर्च्यून 500 कंपनी। फॉर्च्यून 500 कंपनी में से एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कंपनी है। मतलब फॉर्च्यून मतलब समझ सकते हैं अपन लोग, काफ़ी अच्छी कंपनी है, इसलिए इसे कहा गया है फॉर्च्यून 500 कंपनी। फॉर्च्यून कोई कंपनी होंगी 500 कंपनी लिस्ट होगी, उनको कहा गया है फॉर्च्यून। फॉर्च्यून मतलब क्या होता है, फॉर्च्यून मतलब होता है शायद लक। अब यहाँ पर फॉर्च्यून का पॉजिटिव मतलब ही है कुछ, क्योंकि लकी एक पॉजिटिव मतलब होता है कि किस्मत अपने साथ आपके साथ है, तो एक पॉजिटिव वर्ड है। तो फॉर्च्यून 500 कंपनीज में से आती है एसबीआई। इट इज़ द इंडियन मल्टीनेशनल पब्लिक सेक्टर बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस स्टैट्यूटरी बॉडी हेडक्वार्टर इन मुंबई। इट इज़ द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट बैंक इन इंडिया एंड विद ओवर 200 ईयर ऑफ हिस्ट्री। इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, कुछ नहीं है, इन 2 लाइन का मतलब है। यहाँ पर लिखा है ये एक पब्लिक सेक्टर की बहुत ही अच्छी मल्टीनेशनल मतलब यहाँ पर अच्छी बताया गया है, मल्टीनेशनल कंपनी है पब्लिक सेक्टर में और फाइनेंशियल सर्विसेज में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। और ये सबसे लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ी और सबसे पुरानी बैंकिंग सेक्टर की कंपनी है, 200 साल पुरानी। तो ये काफ़ी पुरानी कंपनी है एसबीआई, और इस पर ट्रस्ट भी काफ़ी लोगों का है। और यहाँ पर अपन लोगों को 2-4 रेशियो देखने को मिल जाते हैं। मार्केट कैप देखिए भाई साहब, 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप। और यहाँ पर अपन लोगों को PYE 16 का देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर ROCE जो कि 4% है, बहुत ही कम है यार, इतना काम नहीं चलेगा ROCE। अब यहाँ पर प्लेज परसेंटेज यहाँ पर 0 है, तो काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। करंट मार्केट प्राइस 460 है। करंट मार्केट प्राइस ये गलत लिखा रहता है स्क्रीन पर, क्योंकि ये टाइम टू टाइम अपडेट नहीं होता है, इसलिए अपन लोगों ने इसको हटा दिया। और बुक वैल्यू 309 है, और करंट मार्केट प्राइस बुक वैल्यू के काफ़ी पास चल रही है, तो ठीक है। अपना ROE रिटर्न ऑन इक्विटी 8.21% है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और 52 वीक हाई लो ये लिखा है, ये लो है 52 वीक का 182, और 52 वीक का हाई है 472, ठीक है। अब यहाँ पर 52 वीक का मतलब ये है, कुछ लोगों को तो समझ में आ रहा होगा जो लोग थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट के बारे में जानते हैं। 52 वीक इसलिए कहा जाता है, एक कॉमन वर्ड ले लिया गया है 52 वीक। तो 52 वीक को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्स 1 ईयर आएगा, ठीक है, अप्रॉक्स 1 ईयर आएगा। तो ये हो गया अपना 52 वीक हाई लो। यहाँ पर आप लोगों को 0.87 का डिविडेंड यील्ड जो कि ठीक ठाक है, और 1 रुपये का फेस वैल्यू से आप लोगों को कुछ मतलब नहीं है। अब यहाँ पर आप लोग बात कर रहे हैं ROCE, और ROE इतना कम क्यों है, क्योंकि देखिए ये कंपनी काफ़ी बड़ी है। जो देखिए ग्रोइंग कंपनी होती हैं, जो ग्रो कर रही होती हैं, ज़्यादातर की बात कर रहा हूँ मैं, सभी ग्रोइंग कंपनी की बात नहीं कर रहा। ज़्यादातर जो ग्रोइंग कंपनी रहती हैं उनका ROCE और ROE ज़्यादा रहता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROCE का फुल फॉर्म, रिटर्न ऑन इक्विटी ROE का फुल फॉर्म, उनका ज़्यादा रहता है। लेकिन ये पहले से ही 200 साल से ये कंपनी है, तो पहले से ही ये एक वेल डेवलप्ड कंपनी है, तो इसकी मार्केट में पकड़ तो बहुत अच्छी है। लेकिन बस ROCE और ROE इतने अच्छे रिटर्न्स नहीं देती है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ पे, जैसे अभी आपको दिखा देता हूँ। अगर अपन लोग यहाँ पर टाइप करेंगे SBI बैंक शेयर प्राइस, और यहाँ पर शेयर प्राइस टारगेट आ गया, सॉरी। यहाँ पर अगर आप लोगों ने मैंने टाइप किया है SBI बैंक शेयर प्राइस, तो यहाँ पर अपन लोगों को यहाँ से रिटर्न देख सकते हैं। अपन लोग 5 दिन में इसने कितना रिटर्न दिया है, 1.54% का। मंथ में कितना दिया है, 6% का। 6 मंथ में 24% का, और 1 ईयर में 62% का। और आप लोग 5 ईयर में देखना चाहें तो 80%। 5 ईयर में बस 80%।
5 ईयर में 80% से ज़्यादा रिटर्न, 80% जितना रिटर्न तो म्यूचुअल फंड ही दे देता, 80% तो ये काफ़ी कम रिटर्न है 5 ईयर के कंपैरिजन में। 5 ईयर में ज़्यादातर जो ग्रोइंग कंपनी रहती हैं वो 5 ईयर में 200% रिटर्न दे देती हैं, लेकिन पहले से ही डेवलप्ड कंपनी है। देखिए यहाँ पर आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, शेयर प्राइस ऐसे करके जाता है, कंसोलिडेट ही होता रहता है। अब यहाँ पर मार्केट फॉल हुई थी, तो मार्केट किस लिए फॉल होती है, निफ्टी किस लिए फॉल होता है, निफ्टी में तो टॉप कंपनी आती है ना, तो टॉप कंपनी से SBI भी आता है। एक SBI फॉल हुआ और वहाँ के उसके साथ 2-4 कंपनी और फॉल हुई, तो निफ्टी फॉल हुआ था। तो उस तब की बात है, तो अपन लोग सिंपल वर्ड्स में कह देते हैं निफ्टी फॉल हुआ था इसलिए ये फॉल हुआ था, लेकिन असली बात क्या होती है, SBI फॉल हुआ था। SBI और थोड़ी सी निफ्टी की 5-6 बड़ी बड़ी कंपनी और फॉल हुई थी, तो तभी निफ्टी फॉल हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर फिर से बढ़ना शुरू कर दिया इसने। अगर ये अभी बढ़ता नहीं तो अपन लोगों को तो टोटल लॉस रहता ना 5 ईयर में। तो लॉन्ग टर्म के लिए इसको शेयर को होल्ड कर सकती हैं, लेकिन आपको कोई अच्छा खासा रिटर्न नहीं मिलने वाला है। और जैसा कि अपन लोग बाकी के शेयर में देख सकते हैं, 1 ईयर में कुछ शेयर तो इतने डेवलप्ड हुए हैं, उनका आपने डिटेल्ड फंडामेंटल एनालिसिस पहले से ही कर रखा हो और आपने उसको इम्प्लाई करके ख़रीद भी रखा हो, तो आपको कम से कम 100% का रिटर्न 1 ईयर में दे देती है कंपनी। ये ग्रोइंग कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पर प्रोज एंड कॉन्स में प्रोज तो पूरे खाली मिलते हैं SBI के लिए, पता नहीं क्यों। ये सिस्टम में 2-4 प्रोज एंड कॉन्स फीड रहती हैं। जैसे मैंने कहा कि ROE अगर 10% से कम हो तो इसको कॉन्स में डाल देना, और अगर 10% से ऊपर हो तो प्रोज में डाल देना। तो बस वही रहता है, सिस्टम में 2000 प्रोज एंड कॉन्स सेव रहती हैं, उसको ही देख लेता है। यहाँ पर कौन से ज़्यादा देखने को जाते हैं, कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो रहा है इसका कंपनी का। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड पुअर सेल ग्रोथ। अब ये पुअर सेल ग्रोथ पेंडेमिक की वजह से भी हो सकती है। कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी। मैंने कहा था ROE जैसे अपन लोग सिस्टम में फीड करते हैं, कोई भी सिस्टम बनाए उसमें फीड करते हैं, 10% से कम हो ROE तो कॉन्स में डाल देना, और 10% ज़्यादा हो तो प्रोज में डाल देना। प्रोज तो इसमें है ही नहीं है। तो यहाँ पर लायबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाती हैं। मुझे पता नहीं इतनी ज़्यादा लायबिलिटीज़ क्यों हैं, या फिर ये सिस्टम फॉल्टी हो सकता है। वेट, ये फाइनेंस सेक्टर कंपनी है, बैंकिंग सेक्टर कंपनी है। सॉरी, मैंने 2 केस बोल दिया। बैंकिंग सेक्टर की कंपनी दूसरों को लोन देती है तो उनके पास लायबिलिटीज़ होती हैं, और उसमें लायबिलिटीज़ देखी नहीं जाती हैं फाइनेंस सेक्टर की कंपनी में। अब यहाँ पर कंपनी हैज़ माइट कैपिटलाइजिंग इंटरेस्ट कॉस्ट और अर्निंग इंक्लूड अदर इनकम इज़ इतनी, यहाँ पर लिखा है बहुत बड़ा अमाउंट है। अब यहाँ पर पता नहीं अर्निंग इंक्लूड अदर इनकम इस इतना छोटा क्यों होता है, अपन लोगों को बड़ा लग रहा है, लेकिन उनके हिसाब से शायद छोटा हो। अब यहाँ पर अपन लोगों को बैंक सेक्टर में कंपनी देखने को मिल जाती है। बैंकिंग सेक्टर की कंपनी और इंडस्ट्री है बैंक, पब्लिक सेक्टर का बैंक है। और यहाँ पर अपन लोगों को करंट टारगेट प्राइस, P/E वगैरह ये अपन लोगों ने सब कुछ ऊपर देख लिया था। फ्री कैश फ्लोज और रिजर्व्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ खास नहीं है, अपन लोगों को क्या देखना होता है, और इसमें और कंपनी में 2-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट और रहती हैं, मैं आपको उनको देख के बता देता हूँ। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, कंपनी में रिज़र्व्स पिछले 5 साल के बढ़ते हुए दिखाई देने चाहिए। पिछले 5 साल के रिज़र्व देखें, यहाँ से इस 2017 से 2018 में बढ़ते हुए दिखाई दिए थे, और फिर 2019 में भी बढ़ते हुए दिखाई दिए थे, और फिर 2020 में भी बढ़ते हुए दिखाई दिए थे, और 2021 में भी बढ़ते हुए दिखाई दिए। तो 5 साल से रिज़र्व बढ़ रहे हैं, ये कंपनी के लिए बहुत बड़ा अप पॉइंट है। अब यहाँ पर अपन लोग देख सकते हैं, और क्या देख सकते हैं इसमें, क्योंकि कुछ बैंकिंग सेक्टर की कंपनी में इतना कुछ खास नहीं देखना होता है। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपन लोग देख सकते हैं, प्रॉफिट कितना हो रहा है कंपनी को। प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ दिखाई देता है, लेकिन अपन लोगों को फाइनेंशियल ईयर मार्च 2018 फाइनेंशियल ईयर 2018 में अपन लोगों को यहाँ पर माइनस में देखने को मिले थे प्रॉफिट्स, लेकिन फिर से कंपनी ने रिकवर किया 5000 करोड़ के प्रॉफिट, फिर 30,000 करोड़, फिर 32-35, और काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं अपन लोगों को। प्रॉफिट बिफोर टैक्स हैं। अब टैक्स लग जाएगा थोड़ा बहुत, तो इसमें से कुछ अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। और अपन लोगों को ये था अपना पूरा SBI का, मैंने आपके सामने चिट्ठा खोल के रख दिया। पूरा ये प्राइस था, पूरा प्राइस
चार्ट सिखाया मैंने आपको, फंडामेंटल सिखाए कंपनी के। तो ये सब कुछ था एसबीआई का बस इतना ही एनालिसिस था आज के लिए। और आपको अगर डीमेट अकाउंट खुलाना है तो आप ग्रो में डीमेट अकाउंट खुलाइएगा, क्योंकि ग्रो में क्या होता है, ग्रो में आपको पहले तो ₹0 अकाउंट ओपनिंग चार्ज, ₹0 EMC एनुअल मेंटेनेंस चार्ज, जो बाकी सब ब्रोकर में लगता है लेकिन ग्रो में नहीं लगता है। और अपन लोगों को और भी फ़ायदा मिल जाती हैं। और डिस्क्रिप्शन से दिए गए लिंक से आप खुलवाएंगे तो आपको ₹100 मिलेगा। वेलकम के लिए आपको ₹100 मिलेगा अगर आप डिस्क्रिप्शन से दिए गए लिंक से खुलवाते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, और फिर से एक वीडियो आएगी। रोज़ हमारी वीडियो आती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और भी वीडियो आएंगी ऐसे एनालिसिस के ऊपर। देखिए, मैंने 20 मिनट एक कंपनी का एनालिसिस करके दिखाया, तो पूरा एकदम चिट्ठा आपके सामने खोल के रख दिया, कंपनी क्या करती है, कैसा करती है, कैसा कर रही है। तो वीडियो की लेंथ भी काफ़ी लंबी हो गई है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।